नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीजी समाचार। मैं हूं साक्षी गोपाल। आपकी बात हमारा साथ। शिवसेना ने कोविड-19 का पालन कर मनाई भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती। शिवसेना जिला इकाई द्वारा कोरोना काल के दौरान कोविड के नियमों का पालन करते हुए प्रतिभक्त परशुराम जी एवं विष्णु भगवान के छठे अवतार महर्षि पिता जगदम्बिनी माता रेणुका के 5वें पुत्र भगवान परशुराम जी का मनाया जन्म जयंती। इस बीच शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे जी ने जानकारी दी कि कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए घर में रहकर परम शिव भक्त भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई। श्री पांडे जी ने कहा कि भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम मानपुर के जनापाव पर्वत में विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में पृथ्वी पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए जन्म हुआ था। उस समय धरती पर क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। सहस्त्रार्जुन जैसे अत्याचारी राजा प्रजा के साथ घोर अत्याचार कर रहे थे। ऐसे में धरती पर बढ़ते पाप को भगवान विष्णु ने खत्म करने के लिए आक्रोशित रूप में परशुराम जी के रूप में महर्षि जगदम्बिनी के पुत्र एवं माता रेणुका की कोख से जन्मे भगवान परशुराम, जिन्हें आज भी हिंदू सनातनी शिव भक्त एवं पितृभक्त के रूप में जानते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। द्वारा भगवान परशुराम की जन्म जयंती मनाई गई। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो भगवान परशुराम जी के चरणों में सत सत नमन। पिता जमदग्नि थी, माता रेणुका के पुत्र 5वें पुत्र के रूप में, विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में इस धरती पर अत्याचार हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए भगवान परशुराम का जन्म हुआ। भगवान परशुराम एक ऐसे योद्धा के रूप में जन्म लिए जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, अत्याचार, उस टाइम पे सहस्त्रार्जुन जैसे अत्याचारी राजा थे जो प्रजा के साथ अत्याचार कर रहे थे, जनता के साथ अत्याचार कर रहे थे। उस अत्याचार को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने जब देखा इतना घोर पाप बढ़ रहा है धरती पर, तो भगवान विष्णु ने छठे अवतार के रूप में जो है तो भगवान परशुराम के रूप में जन्म लिया। इस दरमियान भगवान परशुराम का जन्म होता है और इतने बड़े पितृ भक्त माने जाते हैं कि अपने पिता के आदेश पर माता का पिता ने बताया था कि ऐसा है माता के बारे में, उन्होंने सीधे सर कलम कर दिया। इसके बाद में भगवान परशुराम से जो है तो मांगते हैं, पिताजी कहते हैं कि बोलो बेटा क्या चाहते हो आप? तो भगवान परशुराम कहते हैं एक ही चीज करिए, मैंने माता का आपके कहने बिना पूछे जाने किस कारण बस आपने किया, मैं बिना कारण बस जो है तो माँ का सर कलम कर दिया। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि माँ का सर फिर से जुड़ जाए। उसी प्रकार से माता रेणुका का सर वहीं पे जुड़ जाता है। चूंकि ये सारी कहा जाए तो भगवान परशुराम से जुड़ी हुई कहानियां थी। रही बात आज के काल में, जिस प्रकार से कोरोना वायरस जैसी महामारी 100 साल के बाद कहा जाता है हमारे सनातन धर्म के आधार पर कि 100 साल बाद ऐसी महामारी आती, जब जब धरती पर अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ता है तब तब ऐसी महामारी आती है और अत्याचारियों का विनाश करना शुरू कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये बीमारी और वायरस प्राकृतिक की देन तो मैं नहीं, या तो मैं इंसान की देन, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान की बनाई हुई देन है। आज प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ अत्याचार, निजी स्वार्थ के लिए आप जो है तो पशु पक्षियों का वध कर रहे हैं, मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। उनके साथ एक भी पशु पक्षी नहीं दिखते, कोई पेड़ पौधे सुरक्षित नहीं है। अपने निजी स्वार्थ के लिए आपने जंगल उजाड़ दिए, शहर बसा दिए, पशु पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। ये सभी अत्याचार कहीं न कहीं धरती पर जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे अत्याचार को खत्म करने के लिए आज धरती पर परशुराम जैसे योद्धा की आवश्यकता है। और आज धरती पर जिस प्रकार से पाप बढ़ रहा है तो हमें विश्वास है कि एक न एक भगवान रूपी चेहरा जरूर पैदा होगा। लेकिन जिस प्रकार से अत्याचार हो, मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, अपनी प्रकृति को बचा के रखें और कोरोना महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखें। आज मैं अपने घर पर मौजूद हूँ और घर पर मौजूद होते हुए जो भगवान परशुराम की जयंती मनाई है, और यही उम्मीद करूंगा कि जो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, जितने भी हैं जिलेवासी भाई हैं, सभी माताएं बहनें सभी अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड-19 का पालन करें। साथ में यही कहना चाहूँ, मैं अपने घर पर मौजूद हूँ तो मेरे ऊपर भी एक सवाल निशान पैदा होता है। मास्क के मामले में ये कहना चाहूँगा, मैं अभी घर पर मौजूद, मुझे उचित नहीं लगता मैं घर पर मौजूद हूँ तो मास्क पहनूं, लेकिन हाँ मास्क का जरूर उपयोग करें। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, लॉकडाउन खुलता है तो मास्क का उपयोग करें। कोरोना वायरस से बचें, संयम सुरक्षा आपके हाथ में है। बाकी भगवान ऊपर वाले से बढ़कर जिंदगी लेना देना उनका काम है, उनसे बढ़कर इस धरती
धरती पर कोई नहीं है। भगवान परशुराम की आज कमियां खल रही, भगवान परशुराम दिल में बसे हैं। इस कलयुग में हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमें पूर्ण विश्वास है भगवान परशुराम जन्म लेंगे। ऐसे महान योद्धा, महान पराक्रमी ब्राह्मण भगवान परशुराम जी के चरणों में सत सत नमन है। भगवान परशुराम की जय हो। नहीं